दोस्तों, हर भारतीय जो पानी पीने के लिए वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल करता है उसके लिए एक बड़ी खबर जो अब तक अपने देश के मीडिया ने आप तक क्यों नहीं पहुंचाई, इस बात का मुझे ताज्जुब है। बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 4 अप्रैल 2023 से अपने देश में आरओ सिस्टम बेचने के लिए कंपनियों को आईएसआई मार्क लेना अनिवार्य किया है। वैसे तो अपने देश में पिछले 35-40 सालों से प्यूरिफायर बिकने की शुरुआत हुई। पिछले 15-20 सालों से आरओ सिस्टम अपने देश का पानी और लोगों का हेल्थ दोनों बर्बाद कर रहे हैं। अब इतने सालों के बाद कहीं जाकर सरकार वाटर प्यूरिफायर जैसे हेल्थ सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए आईएसआई मार्क लेना कंपलसरी कर रही है। 1999 में बीआईएस ने यूवी बेस्ड प्यूरिफायर के लिए और 2015 में आरओ बेस्ड प्यूरिफायर के लिए स्टैंडर्ड सेट किए थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में आरओ सिस्टम का डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने से लोगों का सस्ते के चक्कर में बहुत ही डिग्रेडेड क्वालिटी देने वाले लोकल ब्रांड की तरफ झुकाव बढ़ने से देश में होता हुआ प्रतिदिन करोड़ों लीटर पानी का वेस्टेज रोकने के लिए सरकार ने प्रायोरिटी पर आरओ सिस्टम के स्टैंडर्ड को अपडेट करके अमेंड करके कंपलसरी किया है। उम्मीद है कि बीआईएस जल्द ही यूवी सिस्टम के स्टैंडर्ड को अपडेट करके यूएफ और आरओ बेस्ड प्यूरिफायर के भी स्टैंडर्ड को सेट करके हमारे इंडस्ट्री के लिए कंपलसरी कर देगी। लेकिन आज ये जो 2023 के अप्रैल महीने में आरओ सिस्टम के लिए आईएसआई सर्टिफिकेशन बीआईएस ने कंपलसरी किया है, उसकी शुरुआत 3 से 4 साल पहले हुई थी, जो जानना आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होगा। साल 2019 से गवर्नमेंट के एक हायर अथॉरिटी एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पीछे हाथ धोकर पड़ गई कि जिस आरओ सिस्टम से 80% तक पानी वेस्ट हो जाता है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और 500 टीडीएस के नीचे के पानी में आरओ सिस्टम लगना भी रोका जाए। देखते देखते 2020 गया, 2021 आया। एनजीटी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यानी कि सीपीसीबी को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देती गई और सीपीसीबी लॉकडाउन और कोविड का बहाना बता कर समय पर समय मांगती रही। WQAI वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके मेंबर्स अपने देश के लीडिंग ब्रांड्स हैं, एनजीटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। हमारे इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के पैर के नीचे की जमीन तभी खिसक गई जब भी सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले में दखल देने से साफ इनकार किया। एनजीटी, बीआईएस, सीपीसीबी, सुप्रीम कोर्ट, WQAI और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस जैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे में उलझ सी गई। मीनवाइल इन हायर अथॉरिटीज के लेवल पर क्या हुआ इसके अपडेट्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सडनली एनजीटी ठंडी पड़ गई और बीआईएस एक्शन में आ गई। वैसे भी बीआईएस के ऊपर आरओ के लिए आईएसआई स्टैंडर्ड कंपलसरी करके उसका इंप्लीमेंटेशन करने का प्रेशर था। हमें किसी भी वक्त वाटर प्यूरिफायर के लिए आईएसआई मार्क कंपलसरी होने के बहुत ही हेवी चांसेस लगने लगे, तो हमने सोचा कंपलसरी होने के बाद तो सभी इसके पीछे भागेंगे, तो क्यों ना हम समय रहते ही आईएसआई मार्क के लिए अप्लाई करें। और हमने दिसंबर 2020 में एक कंसल्टेंट को हायर करके बीआईएस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। दोस्तों, आईएसआई मार्क के लिए अप्लाई करके आईएसआई सर्टिफिकेशन मिलने तक का हमारा सफर काफी रोमांचक था। कहा जाता है कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस और एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, और हमारे बीआईएस के कंसल्टेंट जी ने लाइसेंसिंग प्रोसेस के इनिशियल स्टेज में ही हद से ज्यादा मिसगाइड करके सारे बैड एक्सपीरियंसेस करा दिए। हमारे मशीनों को देखकर बोले इन्हें आईएसआई मार्क तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और इंस्पेक्शन तक का सारा प्रोसीजर हमसे करवा दिया। इंस्पेक्शन के दिन हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमने उनके बातों पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की है। हमने जिस स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई किया था वो सिर्फ यूवी बेस्ड प्यूरिफायर के लिए था, आरओ का स्टैंडर्ड ही अलग था। और बीआईएस इंस्पेक्शन के लिए हमने हमारे जो मेन सेलिंग प्रोडक्ट्स रखे थे यूएफ प्लस यूवी और एनएफ प्लस यूवी, उनके स्टैंडर्ड बीआईएस ने सेट ही नहीं किए थे। यूवी बेस्ड वाटर प्यूरिफायर के बीआईएस ने सेट किए हुए स्टैंडर्ड IS 1724 के क्लॉजेस जो हमें फर्स्ट मीटिंग में ही हमारे कंसल्टेंट ने दिखाने चाहिए थे, इंस्पेक्शन ऑफिसर ने हमें दिखाए। हमारा पहला इंस्पेक्शन मिजरेबली फेल हुआ। लैब सेटअप, बीआईएस की फी, कंसल्टेंट का एडवांस मिलाकर हम 4 से 5 लाख रुपया खर्चा कर चुके थे। तो जबरदस्ती हमने हमारे जिस क्यूब कैबिनेट में हम IS 14724 के क्लॉजेस फुलफिल हो सकते थे ऐसा सिर्फ यूवी बेस्ड मॉडल बना डाला। वो बीआईएस के इंस्पेक्शन में उनके लैब टेस्टिंग में पास भी हो गया, लेकिन 4 से 5 लाख खर्चा करके 2-3 महीना दिन रात भाग दौड़ करके दुनिया भर का स्ट्रेस बढ़ा के हमने जो आईएसआई मार्क लिया उसकी हमने सिर्फ 2 मशीनें बेची जो बीआईएस इंस्पेक्शन के लिए ही बनी थी।
क्योंकि सिर्फ यूवी बेस्ड टेक्नोलॉजी के हम कमर्शियल मशीनें ही ज्यादा बेचते हैं। जिंदगी में जो बुरा होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस बुरे का मेरे और आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला था। यूवी बेस्ड वाटर प्यूरिफायर के लिए आईएसआई मार्क लेते समय एक बात बहुत ही तीव्रता से ध्यान में आई कि उसका स्टैंडर्ड 24 साल पहले सेट हो चुका है, जिसके काफी क्लॉजेस में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इंस्पेक्शन ऑफिसर से पता चला कि अगर हमें किसी क्लॉज पर ऑब्जेक्शन हो या कमेंट करना हो तो बीआईएस उसे कंसिडर करती है। मैंने 2015 में सेट किए हुए आरओ सिस्टम के स्टैंडर्ड भी पढ़े, जिसमें भी मुझे कहीं जगह पर इंप्रूवमेंट की जरूरत लगी। फिर क्या, मैंने यूवी और आरओ दोनों स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मेरे कमेंट्स ड्राफ्ट किए, बीआईएस को मेल किए। बीआईएस के जिस एफएडी डिपार्टमेंट पर इन स्टैंडर्ड्स को अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई, उनके ऑफिशियल से भी मिला, जिनसे पता चला प्रायोरिटी आरओ का स्टैंडर्ड 16240 के लिए है। इस स्टैंडर्ड को अपडेट करने के लिए जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम सेक्शनल कमिटी फॉर्म हुई थी, उनके सामने मुझे जूम प्लेटफॉर्म पर अपने कमेंट्स पर बात करने का अवसर भी मिला। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था अपने देश के लोगों को अच्छा प्यूरिफायर मिले, लेकिन साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी सर्वाइव हो। और जब फाइनली मार्च 2023 में मेरे हाथ में अपडेटेड फाइनल ड्राफ्ट आया तो उसे पढ़ने के बाद आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। बीआईएस ने डोमेस्टिक आरओ सिस्टम के लिए 2023 में रिवाइज किए हुए स्टैंडर्ड 16240 का समाज और पर्यावरण के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज, पहले आरओ सिस्टम में 1 लीटर पानी के लिए 4 लीटर पानी वेस्ट किया जा सकता था, जो अब सिर्फ 1.5 लीटर पानी ही वेस्ट होगा। आपको समय समय पर घर पर आने वाले पानी का और आरओ वाटर का टीडीएस पता चलता रहे, इसलिए मशीन के साथ ही टीडीएस मीटर देना अनिवार्य होगा। तीसरा बहुत ही लाजवाब अपडेट, अगर कोई कंपनी अपने सिस्टम में टीडीएस कंट्रोलर देती है तो टीडीएस केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल रिडक्शन टेस्ट के समय टीडीएस कंट्रोलर को फुल्ली ओपन रखना पड़ेगा। जिस आरओ सिस्टम में ये टीडीएस कंट्रोलर लगा है वो एक बार माइक्रोबायोलॉजिकल रिडक्शन टेस्ट यूएफ और यूवी के दम पर पास कर जाए, लेकिन टीडीएस और खास करके केमिकल रिडक्शन टेस्ट में तो वो फेल हो ही जाएगा। और भी बहुत सारे छोटे बड़े चेंजेस वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम सेक्शनल कमिटी ने किए हैं, जैसे टीडीएस केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल रिडक्शन और रिकवरी टेस्ट को और बेहतर तरीके से इलाबरेट किया गया है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और पावर सप्लाई के क्लॉजेस को बढ़िया तरीके से अपडेट किया है। प्यूरिफायर के इनलेट से लेकर स्टोरेज टैंक तक क्रिएट होने वाले डिफरेंट प्रेशर के अनुसार 3 जोन क्रिएट करके उनके लिए अलग रेंज के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट डिजाइन किए गए हैं। अपने देश में बिकने वाले आरओ सिस्टम की क्वालिटी बेहतर हो, इसलिए इतने अच्छे स्टैंडर्ड लाने के लिए जितने भी लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। फिर भी इन स्टैंडर्ड को लेकर दिल में कहीं थोड़ा सा क्यों न हो डिसअपॉइंट भी। अपने देश में बिना किसी स्टैंडर्ड के, किसी क्वालिटी कंट्रोल के, बिना किसी खौफ के ये जो आरओ सिस्टम इतने सालों से खुलेआम दिख रहे थे, उस पर रोक लगाने के लिए जब एनजीटी आगे बढ़ी तब उसके 2 प्रमुख मुद्दे थे। पहला मुद्दा आरओ सिस्टम से होता हुआ वाटर वेस्टेज रोकना, जिसका इंप्लीमेंटेशन बीआईएस ने 2023 के अपडेटेड स्टैंडर्ड में वाटर वेस्टेज को 80% से 60% तक लाकर किया। लेकिन एनजीटी का दूसरा अहम मुद्दा था 500 टीडीएस के नीचे के पानी में आरओ सिस्टम लगना बैन करवाने का, जिसका इंप्लीमेंटेशन कहीं पर भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके लिए हम बीआईएस को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उनका काम है सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करना, जो उन्होंने बखूबी निभाया। ये काम एनजीटी या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस इन जैसे हायर अथॉरिटीज कर सकती थी। 500 टीडीएस छोड़िए, एटलीस्ट पोर्टेबल म्यूनिसिपल वाटर में आरओ सिस्टम बैन होने चाहिए थे। लेकिन अपने देश का एक कड़वा सच ये है कि 70% से ज्यादा म्यूनिसिपल वाटर अपने देश के ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड आईएस 10500 अनुसार पीने योग्य ही नहीं है। ये बात खुद अपने देश के कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर श्री रामविलास पासवान जी ने 16 नवंबर 2019 में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताई है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहर भी आते हैं। वास्तव में इन सब के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, शहर में रहने वाले, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज करने वाले हम सभी जिम्मेदार हैं। तो आज लीगली मुंबई और पुणे जैसे शहरों के सिर्फ 50-60 टीडीएस के पोल्यूशन फ्री पानी में भी कंपनियों को मुनाफा कमाने के लिए आरओ बेचने से रोका नहीं जा सकता।
बीआईएस द्वारा उनके गाइडलाइंस अनुसार प्यूरिफायर के सैंपल्स की जो क्वालिटी चेकिंग या टेस्टिंग होती है, फिर चाहे वो उनके ऑफिसर द्वारा फैक्ट्री विजिट में हो, बीआईएस के लैब में हो या फिर पीरियोडिक क्वालिटी टेस्टिंग के लिए इन हाउस हो, सारे टेस्टिंग पूरी यूनिट की होती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पूरी यूनिट की टेस्टिंग होने के साथ बीएस ने वाटर प्यूरिफिकेशन स्टेजेस जैसे सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, मेम्ब्रेन, यूवी पोस्ट कार्बन जैसे कंपोनेंट की इंडिविजुअल टेस्टिंग भी करनी चाहिए। सेडिमेंट, कार्बन और यूवी का क्वालिटी टेस्टिंग प्रोसीजर ऑलरेडी यूवी के स्टैंडर्ड IS 14724 में मौजूद है। इस मुद्दे को मैं ज्यादा खुलकर बता नहीं पाऊंगा, वरना उसका अनड्यू एडवांटेज मेरे इंडस्ट्री के लो क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स ले लेंगे। आखिर में और एक बात, यूवी, यूएफ, एनएफ और आरओ के लिए 4 अलग स्टैंडर्ड होंगे, जिनके लिए शुरुआत में और हर साल अलग अलग बीआईएस की फीस, 4 अलग इंस्पेक्शन, पीरियोडिक टेस्टिंग में वेस्ट होने वाले चारों टेक्नोलॉजीज के अलग मॉडल, ये सब हमारे जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों की कमर तोड़ने के लिए काफी है। फिर भी वाटर प्यूरिफायर जैसे हेल्थ सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए ISMR कंपलसरी हो रहा है, इस बात की हमें खुशी है। धन्यवाद।